सालों से एक नाम बोडोलैंड के दिल में गूंजता रहा है, रंजन दैमरी। एनडीएफबी का वो नेता जिसने कभी बंदूक से बात की, फिर शांति समझौते की राह चुनी। लेकिन सोचो, अगर एक सुबह खबर आए जेल का गेट गलती से खुल गया और रंजन दैमरी बाहर आ गया, तो क्या होगा? क्या रंजन दैमरी राजनीति में कूदेंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर पुराना रास्ता चुनेंगे? रंजन दैमरी का सफर किसी फिल्म से कम नहीं। एक वक्त था जब एनडीएफबी का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शांति वार में हिस्सा लिया और बोडो कम्युनिटी के लिए नई शुरुआत की कोशिश की। जेल की चारदीवारी ने उन्हें रोका, लेकिन उनकी सोच को नहीं। अगर आज वो आजाद होते तो बोडो पॉलिटिक्स में भूचाल आ सकता था। शायद बोडो युवाओं को एक नया नेता मिल जाता, या शायद पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते। कुछ कहते हैं हाँ, उन्हें आना चाहिए, बोडो को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ डरते हैं नहीं, पुराने दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, बदलाव का डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रंजन दैमरी जेल से बाहर आए तो क्या होगा। सवाल ये है कि क्या बोडो का भविष्य फिर से उनकी कलम और भाषण से लिखा जाएगा या किसी और के हाथों? जवाब वक्त ही देगा। कभी कभी हीरो भी अपराधी बना दिया जाता है। कभी कभी जो सच्चाई होती है वो कागजों पर नहीं, लोगों के दिल में लिखी होती है। ये कहानी है रंजन दैमरी की, बोडो का जो अपने लोगों के लिए लड़ा और जेल चला गया। उस वक्त हालात खराब थे, बोडो के गांव डर में थे, जमीन पर कब्जे की कोशिशें चल रही थी और कई बोडो नौजवान बिना वजह मारे जा रहे थे। रंजन दैमरी खुले में नहीं, छुप कर लड़ रहे थे, अंडरकवर ड्यूटी पर। जानकारी जुटाना, लोगों को बचाना और बाहर से आने वाली ताकतों को रोकना, यही उनका मिशन था। लेकिन इस लड़ाई में बहुत से एनडीएफबी के बोडो लड़के लड़कियां शहीद हो गए। किसी की उम्र 20 साल भी नहीं थी, किसी ने तो अपनी पहली बंदूक उठाई ही थी। हर मौत रंजन दैमरी के दिल में एक जख्म छोड़ गई। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो बोडो का कल नहीं बचेगा। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। जो मिशन वो बोडो के लिए कर रहे थे, वही उन्हें कानून की नजर में गुनाहगार बना गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, अदालत ने जेल भेज दिया। लोग कहते रहे अपराधी है, पर गांव के बुजुर्ग कहते थे ये हमारा हीरो है जिसने हमारे लिए सब सहा। जेल की चार दीवारी में भी उनका दिल बोडो के लिए धड़कता रहा। चाहे लोहे की सलाखें हों, लेकिन उनके सपने अब भी आजाद थे। बोडो के लिए बेहतर कल, बोडो के बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य, यही उनकी सोच थी। आज वो बाहर हों या अंदर, फर्क नहीं पड़ता। मान लो बोडो ने वोट किया और नतीजा आया रंजन दैमरी जीत गए, तो क्या क्या बदलाव आ सकता है? पहला वादा, बोडो के गांव में सच्चा विकास, नकली वादों से नहीं, जमीन पर काम से। नई सड़कें, अच्छे स्कूल, किसानों के लिए सही दाम, वीविंग और हैंडलूम को दुनिया तक पहुंचाना। बोडो का नाम अब सिर्फ इतिहास में नहीं, भविष्य में भी चमकेगा। दूसरा वादा, सिर्फ बोडो नहीं, हर ट्राइबल भाई बहन को साथ लेकर चलना, क्योंकि असली ताकत एकता में है। और जो लोग सालों से ट्राइबल्स को आपस में लड़ाकर फायदा उठाते रहे, अब उनका खेल खत्म। तीसरा वादा, जो भी ट्राइबल्स को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो चाहे कितना बड़ा नेता हो, उसे पीछे धकेल दिया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ सम्मान की नहीं, पहचान की होंगे। और चौथा वादा, हर नकली राजनीति, हर झूठा वादा, हर घोटाले का अंत। अब नेता बनने का मतलब होगा लोगों की सेवा, ना कि जेब भरना। जेल में बैठा ये आदमी आज उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। वो जानता है बोडो का दर्द क्या है, ट्राइबल्स का संघर्ष क्या है, और वो मानता है बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। रंजन दैमरी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। सालों से ये सवाल हवा में तैर रहा है, क्या रंजन दैमरी जेल से बाहर आ सकता है या ये सिर्फ अफवाह है? कानून कहता है अगर किसी केस में सबूत कमजोर हो या नए फैक्ट सामने आए तो सजा कम हो सकती है या माफी भी मिल सकती है। लेकिन रंजन दैमरी का केस आसान नहीं। ये सिर्फ एक कोर्ट का मामला नहीं, ये राजनीति का खेल भी है। अगर बोडो समाज एकजुट होकर दबाव बनाए, अगर बड़े नेता साथ खड़े हों, तो सरकार पर रिहाई का दबाव डाला जा सकता है। लेकिन
सवाल ये है कि क्या कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा? बोडो युवाओं का कहना है हमें अपना लेजेंड चाहिए, बाहर चाहिए। कुछ कहते हैं अगर वो बाहर आया तो बोडो पॉलिटिक्स बदल जाएगी। कुछ डरते हैं कहीं फिर से पुराने दिन वापस ना आ जाएं। तो क्या रंजन दैमरी जेल से बाहर आ सकता है? जवाब ताकत, एकता और सच्चाई में छुपा है और शायद वक्त ही बताएगा। बोडो के नेता अगर चाहें तो रंजन दैमरी को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं निकालते? क्या वजह है? डर, स्वार्थ या फिर दोनों? रंजन दैमरी अगर बाहर आते हैं तो बोडो पॉलिटिक्स में पावर का नक्शा बदल सकता है। पुराने नेता नए खतरे को देख रहे हैं क्योंकि एक हीरो जिसने लोगों का दिल जीता है वो वोटों का तूफान ला सकता है। कुछ नेताओं का डर साफ है, अगर रंजन दैमरी बाहर आए तो चुनाव में वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि जनता उस पर भरोसा करती है जिसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। अगर रंजन दैमरी बाहर आ गए तो उनकी नकली राजनीति का पर्दाफाश हो जाएगा। क्या लोग जानबूझकर अपने ही रंजन को पीछे रोके हुए हैं? रंजन दैमरी को बाहर निकालना मुश्किल नहीं, बस हिम्मत चाहिए। सवाल ये नहीं कि क्या वो बाहर आ सकते हैं, सवाल ये है क्या हमारे नेता सच में चाहते हैं कि वो बाहर आए? और जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये ताला बंद रहेगा। लोग पूछते हैं क्या रंजन दैमरी जेल से भी चुनाव खेल सकते हैं? सवाल आसान है लेकिन जवाब कानून की किताब में छुपा है। भारत का कानून साफ कहता है अगर किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है तो वो सजा के समय और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8। रंजन दैमरी को कई गंभीर आरोपों में सजा मिली थी और सजा 2 साल से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब वो तब तक चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक उनकी सजा खत्म न हो या कोर्ट से राहत न मिले। 2 ही रास्ते हैं, या तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगे या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल की माफी मिले। लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि हर फैसला राजनीति और कानून दोनों के संतुलन पर टिका है। तो जवाब साफ है, अभी रंजन दैमरी जेल से चुनाव नहीं खेल सकते। लेकिन अगर हालात बदले तो कहानी भी बदल सकती है। कानून के ताले को चाबी सिर्फ अदालत के पास है। भारत में कहते हैं पैसा ताले भी खोल सकता है और जुबानें भी। तो सवाल उठता है क्या रंजन दैमरी सिर्फ पैसा देकर जेल से बाहर निकल सकते हैं? सच्चाई ये है कि किसी बड़े केस में जिसमें हत्या, बम धमाका या देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, सिर्फ पैसा देकर जेल से निकलना कानूनी रूप से नामुमकिन है क्योंकि ऐसे मामलों में अदालत सीधे सबूत, गवाह और कानून देखती है, न कि जेब का वजन। लेकिन भारत में राजनीति और सत्ता का खेल अजीब है। अगर आपके पास ताकतवर राजनीतिक सपोर्ट हो और पैसे के साथ साथ सही जगहों पर दबाव हो तो कभी कभी रास्ते बदल भी जाते हैं। ये कानूनी रास्ता नहीं, ये वो अदृश्य रास्ता है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है। रंजन दैमरी और एनडीएफबी के मामले में यही सच है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए शायद वो मरते दम तक जेल में रहे? 90 के दशक में एनडीएफबी का जन्म हुआ। मकसद था अलग बोडोलैंड, लेकिन रास्ता हथियारों से होकर गुजरा। गांव-गांव में पुलिस और एनडीएफबी के बीच मुठभेड़ें हुई। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक कई जवान और नागरिक मारे गए। जेल की 4 दीवारी में बंद रंजन दैमरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब उनकी बहन चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। क्या ये सिर्फ एक नया चेहरा है या एक बड़ा पॉलिटिकल कमबैक प्लान? लोगों का कहना है अगर भाई ने हथियार उठाए थे तो बहन कलम और संविधान के सहारे लड़ाई लड़ेगी। बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भाई बहन की अधूरी लड़ाई की कहानी है। रंजन दैमरी जेल में सही, पर उनकी सोच अब बहन के हाथों जिंदा है। लेकिन राजनीति में कोई भी कदम सीधा नहीं होता। ऑपोजिशन कहती है ये सिर्फ सिंपैथी वेव है, असली पॉलिटिक्स नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये रंजन दैमरी का हिडन मास्टर प्लान है, बहन को आगे करके पावर वापस लाने का। सवाल ये नहीं कि वो चुनाव जीतेंगी या हारेंगी, सवाल ये है क्या वो वाकई अपनी पहचान खुद बना पाएंगी या सिर्फ अपने भाई की छाया बनकर रह जाएंगी। वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का फैसला है। गरीब का दर्द, बेरोजगार की तकलीफ, बीमार की चीख, इन सब को सिर्फ वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और दूसरों के दुख को अपना दुख मानता हो। नेता वो नहीं जो चुनाव के समय नोट और दारू बांटे। नेता वो है जो बिना बोले आपके दर्द को महसूस करे और उसे दूर करने की हिम्मत रखे। जब भी चुनाव आता है
बोडो लोग भूल जाते हैं कि बोडो लोग एक ही खून के हैं। वोट के चक्कर में भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ने लगते हैं। बोडो लोग हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत देखो, हर गांव का रोड अधूरा, हर काम आधा अधूरा, जैसे हर किसी के जिंदगी भी आधी अधूरी रह गई हो। आज भी गांव में देखो, लोग सिर्फ 200 रुपए, एक बोतल दारू या एक पार्टी का झूठा प्रॉमिस लेकर वोट बेच देते हैं। पर ये 200 रुपए 5 साल के लिए हमारा भविष्य चुरा लेते हैं। नेताजी जीत जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और गांव वाले वही के वही, आधा रास्ता, झूठी बातें, अधूरी डेवलपमेंट।